वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि तकरीबन हर प्रोग्राम में हम आपको ये बताते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद खातिर खा कम हुई है और जिसकी वजह से अब मामूलात ज़िंदगी जो है दोबारा बहाल हो रही है। 3 रोज़ पहले NCC ने बड़े फैसले लिए, बड़े इकदाम लिए कि जो बिज़नेस सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनको अब खोला जाएगा, जिसमें सिनेमाज, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स हैं, टूरिज़म इंडस्ट्री है, इन तमाम सेक्टर्स को खोला जाएगा। लेकिन बार बार ये बात बताई गई है कि SOPs के साथ खोला जाएगा और अब कोरोना वायरस के हवाले से जो तमाम नॉलेज और मालूमात सामने आई है उसने चीज़ों को बड़ा सिंपल कर दिया है। अब आपको बहुत सारे एहतियात की ज़रूरत नहीं है कि सरफेस से आपको ये फैल सकता है, हवा के ज़रिए फैल सकता है। एक सिंपल SOP है कि आपने फासला रखना है और मास्क ज़रूरी पहनना है। अगर इन SOPs को फॉलो किया जाएगा तो इससे नताइज बेहतर होंगे, वरना हुकूमत कह चुकी है कि अगर दूसरी लहर आती है, इस बिजनेस सेक्टर्स को खोलने की वजह से दोबारा कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता है तो दोबारा इन कारोबार को बंद भी किया जा सकता है। कल हमने अपने प्रोग्राम में सईद गनी साहब से बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो फैसला NCC में हुआ है उसका इतलाक पूरे सिंध में भी होगा। सिंध में भी कल से रेस्टोरेंट्स, पार्क, सिनेमास को खोला जाएगा। लेकिन SOPs इस हवाले से क्या बन चुके हैं या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अथर चावला साहब मौजूद हैं, कन्वीनर हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया अथर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कल सईद गनी ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि सिंध भर में भी तमाम रेस्टोरेंट्स को खोल दिया जाएगा। क्या ये आपको भी इतला मिल गई है, आगाह कर दिया गया है, और क्या इस हवाले से SOPs को फाइनलाइज कर लिया है आप लोगों ने? और कल से क्या कराची भर में भी, पूरे सिंध में तमाम ये रेस्टोरेंट्स खोलने जा रहे हैं? देखिए, कल हमारी बहुत डिटेल में मीटिंग हुई कमिश्नर कराची साहब से और उधर मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे उनसे। उसमें जो है वो टाइमिंग के ऊपर भी बात हुई, खुलने के ऊपर भी बात हुई, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और जो कल रात में सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसमें यही था कि 10 तारीख से खुल जाएगा। तो कल टाइमिंग के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी कि कितने बजे तक खोला जाएगा, क्योंकि हमने ये क्लियरली रिक्वेस्ट की थी कि देखें 10 बजे तक की टाइमिंग सुनने में आ रही है। अगर कोई 10 बजे तक खोलने की बात है तो चूंकि वो प्रैक्टिकल ही नहीं होगा तो बेहतर है 10 बजे तक के लिए तो फिर खोला ही नहीं जाए, क्योंकि डिनर मिलेगा ही नहीं, और डाइन इन में हम सब जानते हैं कि डिनर के बगैर कोई डाइन इन नहीं होती। तो हमें एक यकीन दहानी कराई गई थी कि टाइमिंग इंशाल्लाह बेहतर ही होगी। अगर 24 आवर्स या जो बिजनेस की मर्जी हुई उसके मुताबिक ना भी हो तो नॉर्मल जो 12-1 बजे तक की टाइमिंग रात की होती है वो होगी। लेकिन अभी तक जो है वो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये कबल अज वक्त है कुछ भी कहना कि क्या आएगा और SOPs भी किस किस्म का आएंगे। कल खुलना पाएगा या नहीं खुल पाएगा, हो सकता है रात तक आ जाए, लेकिन अगर लेट नाइट आया भी तो शायद कल बहुत सारे रेस्टोरेंट नहीं खुल पाए, लेकिन इंशाल्लाह परसों से जरूर खुल जाएंगे। सही आप कह रहे हैं कि SOPs अगर नहीं आए ऑफिशियली तो शायद कल कुछ रेस्टोरेंट्स ना खुलें और फिर एक दिन इसमें लग सकता है, लेकिन कल या परसों ये हो जाएगा मामला सेटल। लेकिन बताइए कि क्या कुछ इत्तेफाक हुआ है हुकूमत के साथ कि SOPs किस किस्म के होंगे, क्या किस किस्म की प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, क्या मेजर्स लेने की जरूरत है कि रेस्टोरेंट्स बिजनेस की वजह से ये वायरस ना फैले? हमें उम्मीद है कि SOP जो कल डिस्कशन हुई है कि वो प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें 2 चीजों का ही मेजरली ख्याल होगा। एक डिस्टेंसिंग का, जो कि कोरोना के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि 4 से 6 फीट के दरमियान, या अगर कोई छोटा रेस्टोरेंट जिसमें जो है वो ये चीजें नहीं मुमकिन हो सके तो बीच में स्क्रीन लगाने का ऑप्शन। तो इसमें ये बात जरूर हुई थी कि इंशाल्लाह इसी किस्म के प्रैक्टिकल SOPs आएंगे। अगर 4 से 6 फीट का डिस्टेंस हो जाए तो तकरीबन कोई एक ऑटोमेटिकली 30 से 40% जो है वो आप समझिए कि वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक बैठने की तादाद। तो ये 30 से 40% है, ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम समझते हैं कि शुरू में ये सही है। जैसे दुबई में हुआ कि दुबई में उन्होंने तकरीबन शुरू में जो है वो कम तादाद पे खोला, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने 100% तादाद पे। बहुत बहुत शुक्रिया अथर चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे। तादाद को लिमिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम ये होटल्स, रेस्टोरेंट्स अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, फासले से बैठेंगे तादाद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक SOPs सिंध हुकूमत की जानिब से हमें नहीं मिले हैं। टूरिज्म दूसरा बड़ा सेक्टर है जो 2 रोज़ पहले खुला है और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद लोगों की बड़ी तादाद मरी का रुख कर रही है। गलियात की जो मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ का रुख किया जा रहा है सयाहत की तरफ से, और बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग SOPs को अडॉप्ट नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे। इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या फैसला किया गया है। रज़ा अली DG गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब ज़रा बताइएगा कि बड़ी तादाद तो हम देख रहे हैं, नथिया गली हो, अयूबिया हो, या हम मरी में देख रहे हैं कि बड़ी तादाद लोगों की जा रही है, तो इसमें मास्क को पहन नहीं रहे, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। कोई बेसिक SOPs पर इत्तेफाक हुकूमत के साथ हुआ है जिन पर अमल दरामद करने की जरूरत है?
जी बिल्कुल। तकरीबन कल से ऑफिशियली तकरीबन सारे सेक्टर ओपन हो गए हैं जो टूरिस्ट एरियाज हैं। इसमें हमारे पास जो 2 दिनों का रिकॉर्ड है, तकरीबन 2.5 लाख से आसपास गलियात का रुख कर चुके हैं 2 दिनों में, जो कि 50,000 से ज्यादा गाड़ियां अभी तक आ चुकी हैं। जो मेन SOPs हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी वो होटल्स के लिए तो यही थी कि मास्क, फेस मास्क बहुत मस्ट है सबके लिए, सैनिटाइजर्स उनके पास अवेलेबल हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और रूम जो है ऑक्यूपेंसी सिंगल रूम की 2 बंदों से ज्यादा ना हो और डबल रूम की 4 बंदों से ज्यादा ना हो। टूरिस्ट के लिए भी यही था कि नो मास्क नो टूरिज्म। जी ये मेन SOPs है जो सबको दी गई थी। इसके अलावा जो कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए ये था कि जो उनकी ऑक्यूपेंसी है टेबल की उनको 60% पे लेके आ जाए ताकि डिस्टेंसिंग का एक उसको इम्पोज किया जा सके। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो रजा साहब होटल होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में तो चले आप मैनेज कर सकते हैं कुछ इकदाम उठाकर, लेकिन जब ये टूरिस्ट सड़कों पे निकलते हैं बड़ी तादाद में सैरो तफरी के लिए, तो वहां पे तो हमने जो विजुअल्स और जो तस्वीर देखी है लोगों की भरमार है, लोग एक दूसरे से बड़ा करीब करीब होके चल रहे हैं, मास्क नहीं पहना हुआ, उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे आप? जो चेक पोस्ट है, जैसा मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की और GDA की टीमें हमने बना दी है। चेक पॉइंट पे हम जो भी गाड़ी आएगी अगर उनके पास मास्क नहीं है तो हमने ये फैसला किया है कि हम चेक पॉइंट्स पे मास्क अवेलेबल करेंगे बट विद फाइन। अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उसको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर उसको वायलेट करेंगे SOPs को तो मास्क गवर्नमेंट उनको अवेलेबल करेगी लेकिन उन पे जुर्माना भी होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चेक पोस्ट लगाई जाएंगी और वहां पर देखा जाएगा किसी ने अगर मास्क नहीं पहना है तो उसको मास्क दिया जाएगा, लेकिन साथ में फाइन भी किया जाएगा। अब इन SOPs को इंप्लीमेंट करने की इंतजामिया को जरूरत है कि इंप्लीमेंट करें, इन्फोर्स करें, लोगों को एहतियात लेने की जरूरत है ताकि दोबारा कोरोना वायरस पाकिस्तान में ना फैले। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।